रामगढ़ के इस ऐतिहासिक इंटर कॉलेज सीपी चौधरी इंटर कॉलेज के इस महाविद्यालय के परिसर में रामगढ़ के 2023 के इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में आउट आजसू पार्टी के जिला प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए सभी जिला प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं का मैं इस मंच से सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जोहार करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आज इस मंच में रामगढ़ के विकास पुरुष हमारे पार्टी के नेता आदरणीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी का, मंच में हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के वरीय नेता आदरणीय उमाकांत रजक जी का, पार्टी के वरीय नेता और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रामचंद्र शहीद जी का, पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देशराज भगत जी का और इनके साथ साथ पार्टी के सभी केंद्रीय नेता जो इस उपचुनाव में अपना दायित्व निभा रहे हैं उन सभी का और इनके साथ साथ हमारे इस उपचुनाव के हमारे गठबंधन की नेत्री और हमारे कैंडिडेट आदरणीय सुनीता चौधरी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने सभी ब्लॉक प्रभारियों का, पंचायत प्रभारियों का और पंचायत कमेटी के सारे सदस्यों का, जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके पार्टी के टारगेट को पूरा करने का काम किया, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पार्टी में इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये मूलतः शुद्ध रूप से पार्टी का अंतरिम कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है। पार्टी ने नीचे इकाई तक हर परिवार तक पहुंचने के लिए एक सेवा नेतृत्व कार्यक्रम प्रारंभ किया है और जिसका नेतृत्व पार्टी के पूरे इस विधानसभा के 12,000 महिला पुरुष नेतृत्वकर्ता चूल्हा प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें दायित्व दिया गया है। मुझे याद है कि प्रथम दिन जब हम रांची में आपके साथ संवाद किया, उसके बाद लगातार संवाद का दौर चला और आज ये काम पूरा हुआ कि लगभग रामगढ़ विधानसभा के सभी 10 परिवार के बीच में हमने एक नेता, एक पार्टी का नेतृत्व करता, वो महिला हो या पुरुष, सुनिश्चित किया है और वो आज यहाँ पर है। वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं, पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले हमारा पंचायत प्रभारी के साथ, फिर गांव प्रभारी और गांव प्रभारी के बाद सीधे चूल्हा प्रमुख के साथ आज सामूहिक रूप से सभी ब्लॉकों का, नगर पंचायत क्षेत्र का साथ में मिलकर हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आज सर्वप्रथम हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे, इसलिए मेरा आग्रह होगा, मैं विषय पर प्रकाश डालूंगा। जो लोग
चुनाव प्रमुख कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, चुनाव के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जिसके उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में हम सब आए, मैं अपने सभी वॉलंटियर्स जो चूल्हा प्रमुख के रूप में काम करेंगे, उन सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सामने से जगह रखना, आप लोग के लिए असुविधा होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा फैल जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हटो, हाथ आगे करने का जगह होना चाहिए, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी। सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाने का, हाथ सामने रखने का जगह रख लीजिए, जगह बना लीजिए सभी को। आप लोग पीछे हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ समझ लो, ये हमारा कोई रैली नहीं है, थोड़ा पीछे हो तो इसके लिए दिमाग ये रखना। कभी कभी कार्यक्रम को लोग रैली की तरह देखते हैं, हमारा कोई पब्लिक रैली नहीं है। ये मैंने शुद्ध रूप से बोला, ये पार्टी के मेरे सबसे प्रमुख कार्यकर्ता चूल्हा प्रमुख के साथ हमारा संकल्प आज है, शपथ ग्रहण समारोह हमारा है। पार्टी के सबसे मूल्यवान कार्यकर्ता के साथ हमारा आज ये संवाद है, संकल्प है। तैयार है सभी को? हो गए तैयार सभी को? मैं ही बोलूंगा तो अपना नाम लेंगे, जैसे मैं बोलूंगा मैं सुदेश कुमार महतो, उसी तरह आप अपना नाम लेंगे। स्टेज में बैठे हुए सभी लोग अपने अपने दायित्व में हैं, आप लोग भी अपना हाथ सामने कर लेंगे, सभी को अपना हाथ सामने रख लीजिए, सभी को अपना हाथ सामने रख लीजिए। मैं ही बोलूंगा तो अपना नाम शुरू करें। मैं सुदेश कुमार महतो शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं आजसू पार्टी के चूल्हा प्रमुख के रूप में पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर संगठन के नीति सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ की जनता के सेवा में तत्पर रहूंगा या रहूंगी। जय झारखंड, जय झारखंड, जय रामगढ़। धन्यवाद, बैठ जाइए। आज हम लोगों ने ये शपथ लिया है कि रामगढ़ के जनता की सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। ये 12,000 से अधिक चूल्हा प्रमुख हम लोगों ने ये तय किया। क्या बच्चे का आपको याद होगा कि पहले दिन ही हमने आपसे कहा था कि पार्टी के पास नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं, और हम सभी लोग काम को बांट कर करेंगे। और चाहे पार्टी का कोई भी केंद्रीय नेता हो, जिला स्तर का नेता हो, ब्लॉक स्तर का नेता हो, सबको दायित्व बराबर हम देंगे। ये तैयारी पार्टी ने प्रारंभ किया और आज ये संभव हो पाया। आप खुश हैं ना? बताइए पहले, मेरा कैडर खुश है कि नहीं? महिला दीदी लोग खुश है ना? ये सभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और हम सभी लोगों को, चाहे वो पंचायत
मैंने बोला जिला, बोला वार्ड एरिया, सभी लोग काम हम लोग जिम्मेदारी ले चुके हैं और सबकी जिम्मेदारी 10 परिवार की जिम्मेदारी तय है। हर जिला प्रमुख 10 परिवार का जिम्मेदारी तय किए। चुनाव आते ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को ये जिला प्रमुख का काम जैसे रामगढ़ में आगे बढ़ा समझ में नहीं आया क्या हो रहा है और क्या करना है। मैं बोलूंगा उनके लिए, लेकिन ये दायित्व तो आपका है। चूल्हा प्रमुख इस बात को समझे कि हमारा काम प्रारंभ हो रहा है। ये एक जिम्मेदारी है, नैतिकता है कि रामगढ़ के हर परिवार के प्रति हमने एक एक कार्यकर्ता को समर्पित किया है। 10 परिवार के पीछे उनके तकलीफ का महत्व, उनकी कमियों का महत्व, राज्य सरकार केंद्र सरकार की चलने वाली योजनाएं सीधा लाभ लोगों को मिल नहीं पाता है। अब सभी सहमत हैं, गांव में भी हम लोग जाएंगे या गांव में कोई सरकारी पदाधिकारी नेता अब जाइए और जाके पूछिए तो आपको पाएंगे कि सरकारी मापदंड को दरकिनार रखते हुए गांव में फैसला होता है। आवास जिसके लिए गांव तरसता है, गरीब तरसता है एक छत के लिए, कमिटमेंट इस बात का है, भारत सरकार ने कहा है कि 2024 तक हर परिवार को छत देंगे, लेकिन इसका निर्णय ग्राम सभा से होना है। ग्राम सभा से निर्णय होगा कि ग्राम सभा के माध्यम से कितना परिवार जिसको आवास की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि ये 2011 का सेंसस लेके ये लोग घूमते हैं। 2011 में, आज हम 23 में हैं। 2011 में जो परिवार एक था, वो परिवार को जब आप खोजने जाएंगे इनके हिसाब से रामगढ़ में 2011 के हिसाब से 83,000 परिवार है। लेकिन मैं अभी जब आपसे घर का चूल्हा गिनती कर गया तो इसकी संख्या 1 लाख पार, 1 लाख से ज्यादा परिवार हो चुका है। 1 लाख से ज्यादा परिवार आ चुका। परिवार कैसे बढ़ा भाई? परिवार मुखिया एक, अब उनके बेटे बड़े हो गए, विवाह हो गया, शादी ब्याह हो गया, उसका चूल्हा अलग जलता है। सरकार इसको 20 इधर 12-13 साल में कभी खंगाल के नहीं देखा। हम व्यक्तिगत रूप से घर में गए और हमारा चूल्हा प्रमुख का भाव हम लोगों ने बदल दिया। जो अलग चूल्हा जलाता है वो एक परिवार है, उसको भी राशन का जरूरत है, उसको भी छत का जरूरत है कि नहीं है? अभी तक बाप माँ के नाम पर छत बना, लेकिन उसके 3 बेटे बड़े हो गए, उसका परिवार आया, उसका भी बच्चा आ गया, लेकिन उसको अलग से नहीं मानते हैं। अब बाबा चावल उठाएंगे तो पूरा परिवार पाएगा, ऐसा ही कार्ड में डिक्लेयर किया हुआ है। कार्ड भी इसी रूप से है कि माँ बाप के नाम पे राशन कार्ड है, बेटा आ गया, बहू आ गई, ये लोग बढ़ गए, लेकिन नए राशन कार्ड उनसे अलग नहीं हुआ, जुड़ नहीं पाया है। नहीं जुड़ा है ना? जुड़ा है। तो बेसिक रूप से ये चीजें गांव के अंदर में सबसे बड़ा कलह बनकर है। कभी भी नीचे उतर के देखना इनका काम नहीं रहा। हम चूल्हा प्रमुख के माध्यम से हर परिवार को अलग अलग चिन्हित करके उन परिवार तक सरकारी योजना कैसे पहुंचे, इसका संकल्प पहले लेना चाहते हैं। वोट हमारा सेकेंडरी है, उनको वोट चाहिए, उनको पहला काम उसको वोट है, उसका वोट पहला काम है। उससे पहले आवश्यकता को पहले हमने सामने रख लिया। हर परिवार का डाटा पास आएगा, पार्टी के पास आएगा। हमारी जब प्रतिनिधि जीत के सामने जाएंगी तो सुनीता चौधरी को गांव के अंदर लोगों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खड़ा होकर बोल देंगे कि सोमरा उराव का घर नहीं मिला, ये वो खुल के बोलेंगे और उनके पास इसका डाटा रहेगा। वो देखेंगे घर जाने के बाद कि आशा देवी को उनका राशन कार्ड नहीं मिला, इसका आंकड़ा पहले हमारे पास रहेगा और उसी आंकड़ा का नेतृत्व और उसे भरपाई के लिए नेता हमारा चूल्हा प्रमुख के साथ मिलकर काम करेगा। ये तैयारी है। आपका काम इलेक्शन नहीं, आपका काम 10 परिवार के मतदाताओं को के लिए काम नहीं। आपका संकल्प आज हुआ कि उस 10 परिवार के अभाव का नेतृत्व करेंगे और आप सुनीता चौधरी, चंद्रप्रकाश चौधरी और सुदेश महतो बनकर उस परिवार का सेवा करेंगे। ये संकल्प पड़ता है कि भविष्य के लिए आप उसकी तैयारी करेंगे, वहां की आवश्यकता का नेतृत्व करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे।
और भरपाई करने का नेतृत्व के लिए उसे नेता खोजने के लिए अब बरलंगा से उठकर भोला आने की जरूरत नहीं है, अब धुलमी से उठकर चितरपुर जाने की जरूरत नहीं है, चितरपुर से उठकर रामगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, रामगढ़ से नेता खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर 10 घर में हमने एक नेता दे दिया जो उसकी सेवा के लिए तैयार है। और हमारा संबंध ये कांग्रेस के समझ से परे होगा। कांग्रेस शासन किया है, उसे राशन का चिंता नहीं है, वो कभी राशन का गरीब का चिंता नहीं किया, शासन किया है। और ये चरित्र 62 साल तक 70 साल तक चरितार्थ थे लोगों के बीच में, उनसे सेवा नहीं हो सकता है। वो सेवा के लिए नहीं आए, वो सेवा के लिए नेतृत्व रामगढ़ का नहीं लिया, वो खुद के लिए नेतृत्व लिए, वो खुद की सेवा करा रहे हैं और खुद को तैयार कर रहे हैं। वो एकल के लिए आजसू पार्टी पूरा 1 लाख परिवार की सेवा का संकल्प के लिए यहाँ पर आया है। 1 लाख परिवार वो अपना सोच सकता है, अपने वक्त से बाहर लोग सोच ही नहीं सकते। हमारी तैयारी उस रूप से है कि संगठन के अंदर में अब सब लोग 12,000 लीडर मेरे बराबर के हैं और ये 12,000 लीडर को अभी मात्र परिचय पत्र दिए। इसके बाद आपका एक आई कार्ड जारी होगा पार्टी की ओर से। सभी को यह दायित्व देने का मैंने दिया, आपको यह दायित्व, पार्टी के हेड ने आपको यह दायित्व दिया, ये काम सौंपा है आपको। और ये आने वाले समय तक के लिए ये काम खत्म नहीं होता, इलेक्शन के बाद शुरू होता है। अब वहां का सारा जरूरत का नेतृत्व आप करेंगे और आपको अधिकार, मैं बोला कि इस मंच में बैठे लोगों से ज्यादा मेरे लिए आप महत्वपूर्ण है, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हो सकता है कि पार्टी के किसी चेयरमैन का, पार्टी के किसी विधायक का, चंद्र प्रकाश चौधरी, सुरेश महतो जी के यहाँ पर मिलना है, अगर सुनीता चौधरी जी के यहाँ पर मिलना है, आपका कोई काम आपके गांव का है, आप आके केवल आप वहां आकर ये जानकारी देंगे कि मैं चूल्हा प्रमुख धूलमी के फलना गांव से आई हूँ, तो विधायक से बाद में मिलेंगे, चूल्हा प्रमुख से सुरेश महतो पहले मिलेगा। ये तैयारी, ये अधिकार आपका, ये अधिकार आपका, क्योंकि सबसे बड़ा सेवक आप हैं। मंच सस्ता है लीडर का, मंच से आह्वान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम बूथ में बैठा कार्यकर्ता करता है कि नहीं करता है? विजन कौन देता है? बूथ में बैठा कार्यकर्ता देगा। और इस 10 परिवार का सेवा का दायित्व आपने लिया है, तो सबसे पहले सुनने का दायित्व भी आपको है हमारा। हम आपको सुनेंगे सबसे पहले, ये अधिकार आपको इसी मंच से, खुला मंच से आपको देके जाते हैं। जाइए रामगढ़ की सेवा करिए। ये 3 साल तक रामगढ़ नेतृत्व विहीन हो गया। रामगढ़ ये समझ नहीं पाते कि आजसू पार्टी का रिश्ता रामगढ़ के साथ। मुझे जैसे ही ये उपचुनाव का निर्णय हुआ, मुझे बोला कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने बोला कि मैं अपने परिवार तक पहुंचने का ये माध्यम मेरा हुआ कि फिर से उस परिवार का सेवा का अवसर मांगने रामगढ़ हम जाएंगे, हाथ जोड़कर सेवा को फिर से तैयार करेंगे और फिर से परिवार का सेवा करेंगे। ये तैयारी हमारा, यही प्रतिक्रिया कि फिर से काम करने का मौका मिलेगा, फिर से रामगढ़ को सजाने का मौका मिलेगा और रामगढ़ फिर से सजेगा। आप सभी लोग अभी दामोदर बाबू, चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व से जो हुआ, दुकान के सामने नेतृत्व से रामगढ़ का परिचय बदला है, हमने दिया है साहब, हमने रामगढ़ को दिया है। आपने 3 साल में रामगढ़ को ले लिया, इसका सर का मुकुट छीन लिया आपने। छीना कि नहीं? छीना कि नहीं बताइए? ये मुकुट चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में विधायक के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ कि सबसे ज्यादा विकास करने वाला, विकास के मामले को सर्वश्रेष्ठ बनाने का नेतृत्व जब चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया, मुकुट खुलवा दिया आपने। रामगढ़ के साथ ही काम आपने किया, यही नेतृत्व का परिणाम आपकी। इनसे लोगों की सेवा नहीं होती है, इनसे लोगों की सेवा हो नहीं सकती। हमने कहा कि मेरा रिश्ता रामगढ़ के साथ वोट का नहीं, परिवार का रिश्ता है। परिवार का रिश्ता है कि नहीं हमारा, बताइए? परिवार का रिश्ता है कि नहीं? हमको बताइए कि एक गरीब परिवार अपना आजीविका जो चलाता है, उसके लिए उसके बच्चे की पढ़ाई, उसका हेल्थ सिस्टम, उसका शादी ब्याह नेक में, वो परिवार सबसे पहले किसको खोजता है? सबसे पहले अभाव में अपना परिवार को खोजता है। सेवा
कि अगर मेरा बेटा का कहीं पर अच्छा पढ़ाई करना है तो सबसे पहले सेवा हम लोग मानते हैं कि चलो अपना भैया घर अपना रिश्तेदार मामा फूफू से बोलते हैं इसको पढ़ाने के लिए मुझे मदद चाहिए। हमारा शादी ब्याह भी मरी हेरा जितना भी छठी तक का स्थिति वही है कि हम लोग दे के चलाते हैं। ये परंपरा रहा है कि जो गरीब परिवार अपना शादी ब्याह नहीं कर सकता तो 20 घर 20 परिवार मिलकर कहीं ना कहीं हम लोग वहां पर आते हैं। उनके घर में चावल का कमी होता है। क्या हो गया भाई? अच्छा पानी आया तो उधर देख रहे हो, पानी पिलाने का समय आया है, इधर देखो। पानी पिलाओगे कि नहीं? कांग्रेसियों को पानी पिलाओगे कि नहीं? सेवा करेंगे भाई, उनको भी पानी पिलाएंगे। इसका मुहावरा का दूसरा अर्थ में न जाना। हाँ आप कांग्रेसी भी घर में यहाँ में आएंगे तो हम लोग पानी पिलाएंगे। पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? धूप लग रहा है क्या? धूप लग रहा है क्या? मैंने ऐसे गर्डर ही पैदा नहीं किया है। मैंने गर्डर ऐसा नहीं पैदा किया जो ये 30-35 डिग्री के लिए परेशान है क्या? एक पैर पर आने वाला 16 दिन और 16 दिन खाली नहीं, ये 384 घंटा के लिए तैयार है कि नहीं? 384 घंटा मैंने 24 किया। मैंने 16 दिन आने वाला 16 दिन 384 घंटा 24 पूरा एक दिन का 24 घंटा को आपके लिए समर्पित किया। आपके लिए तैयार किया। 384 घंटा के लिए हम लोग के लिए नींद नहीं भूख नहीं। तैयार है ना? नींद नहीं भूख नहीं, ये दोनों को तैयार। कोई ये बात कहीं किसी कैडर से ये चूल्हा प्रमुख और ये नेता नहीं बोलेंगे कि मुझे भूख लग रहा है। कर सकते हैं कि नहीं? अपना जुगाड़ के हिसाब से जो मिलेगा उसी को खाकर रामगढ़ विजय अभियान का सेवा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयार है ना आप लोग? नींद भूख के लिए शेष समय है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन मैदान में गया हुआ सैनिक भूख नींद की चिंता ना करेगा, सेवा करेगा। ये 12,000 लोग जो लोग चूल्हा प्रमुख बने हैं, चूल्हा तैयार हो गया है। तैयार हो गया कि नहीं? ये केला बगान सज चुका है कि नहीं? सजा है कि नहीं? बोलो। रामगढ़ का कोना कोना बोलने लगा है कि नहीं? हम चूल्हा तक पहुंच गए साहब, अभी लोग चौक तक नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे हैं क्या? नहीं पहुंचे हैं, ना पहुंचने देंगे। अब इनके पास लोगों का प्यार सने नहीं है, अब शासन के बल पर जाएंगे। अब ये चूल्हा प्रमुख के बारे अभी बता रहे थे। चूल्हा प्रमुख हमारा सर्वे है, चूल्हा परिवार सर्वे है, ये अधिकार है मुझे एक राजनीतिक दल के नाते किस परिवार का क्या हैसियत है, क्या कमी रह गया। भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का जानने का अधिकार और डाटा रखने का अधिकार है ताकि हम उसकी सेवा कर सके। अब पता नहीं शासन का लोग बिना पढ़े लिखे सीधे आवेदन पर नोटिस पार्टी को थमा दिए, पार्टी को नोटिस कर दिए कि इसका जवाब देना होगा। मैं चुनाव आयोग के रूप में काम कर रहे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पढ़ें, आचार संहिता किस पर बनता है नहीं बनता है इसको भी देखना है। हम ऑफिशियली जवाब देंगे, लेकिन इस तरह से अगर ऑफिशियली चिट्ठी आने लगेगा तो कहीं ना कहीं जिस बात का डर था कि शासन बनकर अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी उंगली खड़ा होगा। इसके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने देखा था, ये भी कोई बता रहा था मेरा कार्यकर्ता कि स्थिति ये है और सच्चाई ये है, स्वीकार करो शासन के लोग कि बोलो प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं ले रहा है क्या? बोलो लेता है कि नहीं? बताओ, जाओ कहीं किसी से पूछो। अराजकता है ये। सरकार की योजना चलने वाली योजनाओं पर सीधे तौर पर सबसे नीचे इकाई पे बिना पैसा का कोई भी काम नहीं हो रहा है। प्रखंड कार्यालय में बिना पैसा का काम हो रहा है क्या? अंचल कार्यालय में बिना पैसा का काम हो रहा है क्या? अभी मोटेशन का काम चल रहा है, इसका जमीन उस पर, उसका जमीन इस पर, आपका जमीन जीरो, ये करके रख दिया और खेला चल रहा है। खेला चल रहा है कि नहीं? आपका जमींदार है, जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद कर्मचारी आपके पास जाता है और बोलने लगा है कि इतना पैसा देने से 4 डिसमिल चढ़ा देंगे आपका जमीन।
आप मालिक, लेकिन कर्मचारी और वहां का सर्कल अफसर मिलकर ये पूरा गणित तैयार किया है। ये दोनों तैयार नहीं किया, यह उधर कैबिनेट से लेकर यहां तक का गणित बना हुआ है कि कैसे बालू से तेल निकालेंगे। ये सरकार सिखा रही है लोगों को और तंग कर रही है किसानों को। ये तैयारी हो रही है, तंग हो रहा है कि नहीं बताइए, हो रहा है कि नहीं? तो ये बना हुआ है, ये स्थिति आपकी है, आपकी अराजकता की स्थिति। गांव में फूट फूट कर लोग बोल रहे हैं। आपने संकल्प शपथ दिलाया था कि युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 5-15 लाख नौकरी के साथ आज हेमंत जी को खड़ा होना चाहिए था और आना चाहिए था। 557 नौकरी अभी तक दिए हैं। कितना भाई? 503 साल में सरकारी नौकरी 557 ही बांट पाए हैं और जोहार यात्रा में घूम रहे हैं भाई साहब। जोहार यात्रा 557 नौकरी दिए, 15 लाख की जगह 557 नौकरी दिए। सारे सरकारी अर्ध सरकारी लोगों से कमिटमेंट था कि समान काम का समान वेतन। सहिया लोग को समान वेतन मिल रहा है क्या? मिल रहा है सहिया लोग को? सेविका दीदी लोग को मिल रहा है क्या? SLPS की दीदी को मिल रहा है क्या? स्वास्थ्य सहिया लोग को मिल रहा है क्या? 3 साल से पारा टीचर को ठगने का काम चल रहा है। पहला दिन से पारा टीचर इतना संघर्ष किया, अभी तक उसका मूल्यांकन ही कर रहे हैं ये लोग। 3 साल तक मूल्यांकन ही चल रहा है। बताओ स्थिति क्या है, गांव और की स्थिति क्या है भाई साहब। हेमंत बाबू आप नहीं समझेंगे, क्योंकि बड़े घर में पैदा हुआ, संघर्ष आप जानेंगे नहीं, जीवन में संघर्ष नहीं किया। आंदोलन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है। बोलो आंदोलनकारी मोराबादी में खड़ा होकर अपना हक और अधिकार मांग रहा है, गोला में खड़ा होकर अपना हक अधिकार पर विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। जो लड़ा वो सम्मान चाहिए, पैसा का भूखा नहीं है। वो अपना परिचय चाहता है कि मैं राज्य के लिए लड़ा, मुझे परिचय मिलना चाहिए। इस बात के लिए वो संघर्ष कर रहा है, इस बात के लिए वो अपनी बात रखने के लिए अब तक जाता है। क्या दिक्कत? हमारा लोग पानी पिलाने के लिए बहुत तैयार है क्या? कोई बात नहीं। आज ये कांग्रेस पार्टी, बताओ किसान गांव का हालत क्या है, अभी बता रहे थे चंद्र प्रकाश चौधरी जी। पहले तो हुआ राजीव गांधी कनेक्शन के नाम पर दे दिया, पहले हर घर विद्युत पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे। अब जाइए, अब क्या हो रहा है कि मीटर चेक करो, मीटर काटो और 7,000 से 9,000 जो जहां सक रहा है 9,000 रुपया देके नया कनेक्शन लो। ये चल रहा है कि नहीं? नया कनेक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ा है। गांव का गांव पूरा कनेक्शन काटा जा रहा है। वो गरीब परिवार से बोल रहा है कि 7 से 9,000 जहां जैसा एंट नहीं सक रहा है उस तरह पैसा मांगा जा रहा है। ये असलियत है। छात्र नौजवान ये बैकवर्ड पर बात कर रहे थे। सबसे पहले पूरे राज्य में ये पहली बार, पहली विजय हमारे सांसद महोदय और पार्टी की ओर से जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पहली बार ओबीसी को आरक्षण पर ये सुनिश्चित हो पाया और भारत कोर्ट का गाइडलाइन को अभी राज्य सरकार मानने के लिए हमने बाध्य किया है। पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण था, ये आरक्षण को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद ये चुनाव कराया। अभी नगर चुनाव भी उसी रूप से कराना चाहते थे, फिर से कोर्ट गए और कोर्ट से आदेश आया है। चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू पार्टी को इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये पूरे राज्य के लिए हुआ। अभी बोल रहे थे खतियन लागू करेंगे, 1932 के आधार पर खतियन लागू करेंगे। हम बोले हम तैयार हैं कि हम खतियन के पजर और खतियन आधारित स्थानीय नियोजन नीति बने। 3 साल लगा, पहले भाषण दे रहा था कि 6 महीना के अंदर कर देंगे। 3 साल बाद पॉलिटिकल दबाव, और किसका दबाव? किसका दबाव था? ABCD लोग यही पढ़ रहे हैं आजकल। अब इस सब के दबाव में निर्णय लिया, और निर्णय कैसा लेते हैं ये लोग? ये पूरा पढ़ो, इस खंडन को पढ़ो। कभी भी सोरेन फैमिली नहीं चाहता था अलग राज्य बने, ये सच्चाई है और उसको पढ़िए। वो कभी भी नहीं चाहता, वो चाहता था विषय बना रहे और मेरा राजनीति भी चलता रहे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता था। वो कभी भी निर्णायक लड़ाई नहीं चाहा।
वो चाहता था जब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगा मेरी राजनीति चलेगी, इसीलिए वो लड़ाई को जिंदा रखना चाह रहे थे। उस समय आजसू पार्टी का संघर्ष, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ये निर्णय के माध्यम से यह संभव हो पाया कि झारखंड प्रदेश का राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा और प्रदेश प्राप्त हुआ है। ये जो कहते हैं इनके बल पर नहीं, इनके बल पर रहता तो 93 में भी हो सकता था कि नहीं, 93 में भी हो सकता था कि नहीं, हो सकता था। उस समय ये जरूरी नहीं समझा, पैसा जरूरी समझे ये लोग, ये पैसा लेना जरूरी समझे, राज जरूरी इनके लिए नहीं था, इन्होंने नहीं लिया। अब इधर ये 32 भी इनके लिए जरूरी नहीं है, ये राज्य के नौजवानों का रोजगार इनके लिए जरूरी नहीं है, ये सारे रोजगारों को इस बहाने से रोक दिया। भारत सरकार के 9 शेड्यूल में जाने से पहले इस प्रदेश में लागू करते और देखते कि कौन इसको रोकता है, तो लगता कि हाँ नियोजन नीति के लिए ये वास्तव में ईमानदारी से पहल करता है, पहल करने वाला है, तो कम से कम प्रक्रिया शुरू हो जाती। सारी प्रक्रिया, आप गरीब बच्चों की तैयारी को नहीं समझते, कितना कठिन परिश्रम से एक बच्चा एक नौकरी के लिए तैयारी करता है, एक लड़का तैयारी करता है। अब उसका एज आगे बढ़ रहा है, नए लोगों का एज आ रहा है, अभी दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, कैसे रोजगार आएगा? गांव के स्कूल में टीचर नहीं, पारा टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, वहां पर पढ़ाई का आप देख लो, खिचड़ी स्कूल बना के रख दिया, 1 to 8 जहाँ खिचड़ी स्कूल हमारे चलता है, जहाँ खिचड़ी वितरण होता है 1 या 2 टीचर से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल जरूर संभव है, वहाँ टीचर है, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं, गांव का बच्चा मैथ इंग्लिश साइंस की पढ़ाई नहीं के बराबर कर पा रहा है। ये नींव को कमजोर करने की तैयारी है। हेल्थ देखो, हेल्थ पर क्या हालत है, स्वास्थ्य का क्या हालत है। इन लोगों ने बेसिक डेवलपमेंट के मानकों को पीछे ढकल के रख दिया है। ये डेवलपमेंट के 17 सूत्र पर कभी बात नहीं करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से विकास का बात संभव है क्या? बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? पार्लियामेंट मेंबर उस 70-80 के दशक से ये लोग पार्लियामेंट मेंबर बने, बिहार सरकार के साथ लगातार रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री से बाप बेटा मिलके मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी डेवलपमेंट का कोई मानक कहीं पर स्थापित किए हैं? अपेक्षा तो गोला का रामगढ़ का किया है, ये 4 जगह रह सकते हैं, सीएनटी इनके लिए कोई मायने नहीं रह सकता है। ये दुमका भी हो सकते हैं, ये धनबाद भी हो सकते हैं, ये बोकारो भी हो सकते हैं, रामगढ़ भी निवास कर सकते हैं और रांची भी कर सकते हैं। सीएनटी की इनके लिए जेब का विषय है, लेकिन एक मगरा मुंडा के लिए सीएनटी बड़ा विषय है। सीएनटी अगर मगरा मुंडा यहाँ से जाकर अगर रांची में जमीन खरीदने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक्ट है, हेमंत बाबू के लिए कहीं पर एक्ट नहीं है। वो एक्ट से ऊपर है, कानून से ऊपर ये परिवार है, उसके लिए कानून कोई विषय नहीं है। सच्चाई है कि नहीं बताइए, है कि नहीं सच्चाई? अब ये अभी कहें कि मैं आरक्षण बढ़ा दूंगा, आरक्षण बढ़ाने के लिए आरक्षण के तरीके और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर आना पड़ेगा। 27% करने की ईमानदारी रहती, ट्राइबल का, शेड्यूल कास्ट का अगर 28 करने का और 14 करने में ईमानदार रहते तो सबसे पहले अपने राज्य के अंदर में शैक्षणिक सामाजिक मूल्यांकन करते। अगर इनका मूल्यांकन करके जाते हैं तो अभी बोल रहे थे कहीं पर कर्नाटक का माप है, हमारा नहीं हुआ। कर्नाटक ने मूल्यांकन किया, ट्रिपल टेस्ट किया और करने के बाद वो प्रस्ताव लेके गए थे। आपने ट्रिपल टेस्ट राज्य के अंदर हम लगातार कहते रहे, आपने नहीं किया और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। क्योंकि आप ईमानदार नहीं है, आप ये काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लोगों की भावना को कुरेदने का और उसकी भावना से खेलना चाहते हैं। अब ये तरीका झारखंड के लोग समझ गए हैं और इसका जवाब रामगढ़ में चूल्हा प्रमुख के माध्यम से आपको मिलेगा। तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? चूल्हा प्रमुख लोग तैयार है ना? 10 परिवार, आगे का जिम्मेदारी, विषय बड़ा क्लियर है, कौन क्या बोल रहा है सुनना नहीं, आपका काम 10 परिवार और उस परिवार की सेवा और उस परिवार को वहां तक लाना। हम पहले भी बोले हैं, पिछले बार 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव नुकसान हुआ था कि नहीं? हुआ था कि नहीं? 2019 का चुनाव कहीं से कहीं दिक्कत किए थे। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक को मानसिक रूप से गिरवी बना के रख दिया इन लोगों ने, किया है कि नहीं बताइए? मानसिक रूप से गिरवी बना के रख दिया है। और वही शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ये करने जा रहे हैं कि उनको कभी कौन परिवार नहीं चाहता क्वालिटी लाइफ। हर परिवार चाहे वो किसी समाज समुदाय से हो,
रामगढ़ चितरपुर के लिए हम लोग समाज परिवार कभी चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने नहीं देखा। जिस परिवार का जरूरत पड़ा चंद्रप्रकाश चौधरी उसका परिवार और भाई बनकर उसकी सेवा करने का काम किया है कि नहीं किया है बताइए। जिसने भी कहा है अब ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है। हर परिवार ईमानदारी से पहल करे, हर चूल्हा प्रमुख ईमानदारी से पहल करे और तैयारी करिए। अब की बार कितना 1 लाख पार, कितना 1 लाख, ये 12 लाख 1 लाख परिवार तक पहुंचेगा। और कितना लाख वोट आएगा टारगेट क्या? 1 लाख तो 2014 में लाए थे जी, रिकॉर्ड बना दिया था। आप लोग लाए थे कि नहीं? लाए थे कि नहीं? कितना आया था? 99,000 14 में 99,000 वोट आप लाए थे। आजसू पार्टी 99,000 परिवारों को दिल जीतने का काम किया था कि नहीं? इस बार कितना? अब की बार 1.5 लाख पार। ठीक है, हो जाएगा ना दीदी लोग? हो जाएगा कि नहीं? मेरी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, सबसे बड़ी शक्ति आप लोग हैं और आपके चूल्हा तक का सेवा का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। तो दीदियों के साथ बैठिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आने वाला 16 दिन का कार्यक्रम तय है। 16 दिन कौन क्या करेगा आज शाम तक आपके मोबाइल में मिल जाएगा। 16 दिन आपका कल का काम क्या है, परसों का काम क्या है, उसके बाद का दिन का काम क्या है, ये तैयार हमारा है और ये कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। कोई किसी का खेत नहीं झांकेगा, अपना खेत देखना, अपना रिजल्ट देना। पहले ये दिक्कत होता था कि काम और त्याग आपका, वोट आपका, शाबाशी किसी और को मिलता था। अब ऐसा होगा नहीं, काम आपका, शाबाशी भी आपको मिलेगा। यही तैयारी हमारा, मेहनत आपका, इनाम भी आपको मिलेगा। ये तैयारी हमारा है। तैयार है ना कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए तैयार है कि नहीं? मुझे चितरपुर बोल रहे हैं, इस बार देखिएगा चितरपुर से आगे कोई नहीं जाएगा। मुझे प्रभारी दुलमी, खड़ा हो जाइए दुलमी प्रभारी जी। बोल रहे, एक बार दुलमी को देखिएगा दादा, क्या रिकॉर्ड हम लोग करके दिखाएंगे। दुलमी वाला हाथ उठाओ तो, दुलमी वाला हाथ उठाओ, हाथ उठाइए जोरदार से। ठीक है, रखिए, कंपटीशन है। चितरपुर हाथ उठाओ, चितरपुर ब्लॉक हाथ उठाओ भाई। ठीक है, यहाँ तो शरीर उठा दे रहा है। बैठिए बैठिए, हाथ उठाओ बोले, बैठिए बैठिए। गोला ब्लॉक हाथ उठाइए। बाप रे, आप ही का बोल वाला है। रखिए रखिए रखिए। रामगढ़ ग्रामीण हाथ उठाइए। सत श्री अकाल। कैंटन एरिया क्या बोलते हैं सब? क्या छावनी क्षेत्र लोग हाथ उठाइए। बोले सोनिहाल बोलिए। ठीक है, अगला क्या है? नगर परिषद हाथ उठाइए भाई, नगर परिषद हाथ उठाइए। किधर है? कितना वार्ड है? 14 वार्ड हाथ उठाइए। अब ये कंपटीशन आपस का, हर चूल्हा प्रमुख 10 परिवार का भी एक एक डाटा निकल जाएगा। आपके पास कितना वोट है और उसका रिजल्ट क्या आया। सुनीता देवी जी को ये पता रहेगा किस दीदी ने कैसे किस रूप से काम किया और 10 परिवार का पाना क्या है। ये आजसू पार्टी अपने डिजाइन से वोट से पहले हम लोग अपना वोट गिन सकते हैं कि नहीं? वोट से पहले हम लोग वोट गिन सकते हैं कि नहीं बताइए? कि वोट वहां जाएगा 27 तारीख को, उससे पहले 12,000 चूल्हा प्रमुख 83,000 परिवार का हाल चाल निकाल के गिनती हाथ में रख देगा। हो सकता है कि नहीं? अब काम क्या है? काम यह है कि 1 मिनट के लिए भी अपना क्षेत्र, अपना गांव, अपना परिवार को नहीं छोड़ना है। समझ गए ना? समझ गए ना क्यों बोल रहे हैं? आएंगे आएंगे ये लोग। अब वोट नहीं मिल सकता है, क्या कर सकते हैं ये लोग? क्या कर सकते हैं? केला बागान में, ये केला बागान है कि नहीं? तो केला बागान में इनका काम क्या रह गया? क्या काम रह गया? फल चोरी करेगा। होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे? नहीं। खड़ा होइए सबको, खड़ा होइए सबको।
अगले बार करके निकल गए, ये बार करने देंगे क्या? ये करने देंगे भाई? ये बेसिकली किसान का क्षेत्र है और केला का आबादी बेहतर करने वाला क्षेत्र है कि नहीं? बेहतर करता है कि नहीं? और 5 साल में बराबर केला का खेती बढ़िया करते आया है कि नहीं? बीज का साल में बीज बदल दिया इन लोगों ने, बदला कि नहीं? और कहीं ना कहीं हमारा केला खेत के अंदर में घुसकर केला चोरी किया था कि नहीं किया था? ये बात चोरी होने देंगे दीदी? सचेत रहिए। मैं कायल हूं रामगढ़ के कार्यकर्ताओं का, मैं दीवाना हूं आपका कि मैंने पहला दिन जो किया था वो काम आपने पूरा करके दिखाया है। मैंने बोला ये चुनाव रामगढ़ का नहीं, मैंने आपसे कहा था कि ये रामगढ़ के चुनाव के माध्यम से पूरे राज्य को नई दिशा देने का काम रामगढ़ करेगा, ये तैयारी करना है। मैंने कहा था ना आपको, ये चुनाव केवल रामगढ़ को एक पुत्री दी सुनीता जी मिल जाएंगी, ये नहीं, ये चुनाव के माध्यम से पूरा प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव का एनडीए के पक्ष में एक माहौल तैयार होगा, उसकी तैयारी करना है। तैयारी करना है कि नहीं? तो घोड़ना टूटेगा क्या हम लोग का? परिवार के साथ मिलेंगे, ये भी तैयारी करना, दिन रात एक कर देंगे, अपना परिवार का विश्वास फिर अटूट करते हुए उसी तरह से तैयारी करेंगे। तैयार है सभी को? दोनों हाथ उठा के, एक हाथ को हटाना तो दोनों हाथ का पावर लगाना है। पावर लगाना है कि नहीं? हाँ भाई, तैयार है कि नहीं? और हम आग्रह करेंगे सामने वाला प्रतिपक्ष से कि अगर राजनेता राजनीति करने पटल पर निकले हैं, कोई भी हो, शब्दकोश पर कोई अच्छे शब्द रख लिया करो, अच्छा लगेगा। सुनने वाला आपका आदमी भी आपको अच्छा नहीं बोलता है जिस तरह से शब्द बोलते हैं, जो आपका जिंदाबाद करता है बाद में निकल कर बोलता है, ये बात नहीं बोलना चाहिए। तो राजनीति का कुछ बेसिक शिष्टाचार है, इसको भी अनुपालन करें। यही मेरा आग्रह सामने वाले लोगों से होगा कि उसका जरूर अनुपालन करें, तो कम से कम एक सज्जन कहलाएंगे, नहीं तो समाज भी दुर्जन बोल के नाम पुकारेगा। पुकारेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? बोलिए। और किसी के ही में नहीं जाना। देखो आप कुछ नहीं बोल रहे, परेशान है वो लोग, छटपटा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे, तो हम लोग बोलेगा ही नहीं। तुम करते रहो, जितना गंदा बोलना ये तुम्हारा जिम्मे छोड़ दिया। सारा रोड चौराहा दुकान तेरा, गांव परिवार और वोट हमारा, यही तैयारी कर रहे हैं। एक बार जिंदाबाद का नारा हर परिवार तक पहुंचा दिया जाए। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं बुलाया, 12,000 पहुंच गए 25,000, ये क्या हुआ है? बताओ, इतना चूल्हा प्रमुख और आधा रास्ता में रखे हैं। अभी बता रहा था मेरा अध्यक्ष कि गाड़ी का चेकिंग कर रहा था, दरोगा कर रहा था। आप बताओ दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी को दरोगा जी रहना चाहिए क्या? दरोगा जी करके काम करिए मेरे जी। ये कभी कभी यहाँ का वीडियो भी पार्टी बनने का कोशिश करता है। सुने पार्टी बनता है ना, वीडियो साहब भी भूल जाते हैं कि हम पार्टी नहीं, हम सरकार का एक सेवक हैं। वो पार्टी बनने का कोशिश करता है, प्रमोशन अच्छा जगह हो जाएगा बोलते, यही ना कोशिश करता है। दरोगा को भी लगता है अच्छा थाना मिल जाएगा, थोड़ा वफादारी ईमानदारी करते हैं। ये पद का शपथ गरीब के सेवा के लिए किए, आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए किए। समय बदलता है, सरकारी अधिकारियों को सीधा रहना चाहिए। सीधा रहना चाहिए कि नहीं? अच्छा रहेगा, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हम लोग ऐसे भी किसी चीज को करते नहीं, हमारा तो केवल पब्लिक है, जनता है। और ये 25,000 लोग तैयार है रामगढ़ के नवनिर्माण के लिए। तैयार है ना? तैयार है ना? जोर से भाई साहब, 25,000, 80,000, 83,000 परिवार तक। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी को बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत आभार। अब हमसे ज्यादा अच्छा मेरा जिला अध्यक्ष बोल सकता है, इधर आके बोलो। ये रफीक भाई, रफीक भाई का पूरा परिवार, मैं जाऊंगा, हर परिवार में सुदेश महतो जाएगा। और जिस पर वो लोग बोल रहे हैं, जो दिमागी रूप से गिरवी रखे हैं, सबको छुटकारा कराएंगे। अल्पसंख्यक भी साथ में आजसू पार्टी का जैसा पहले था वैसा ही इस बार रहेगा। ये आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
आज के लिए सैलाब सुनीता चौधरी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 फरवरी को रामनगर विधानसभा का एक एक वोट सुनीता चौधरी के पक्ष में। मैं उनको बताना चाहता हूँ, सत्ता में रहकर जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है वो मुकाबले में न रहे। आंसू आंदोलन की खोज से जन्म लेने वाली पार्टी है। हमें डराओ नहीं, हम समुद्र में रहे, ये हमारा इतिहास है। अब छोटी नदी छोटा नाला आने वाले दिन में इसी तरह विजय जुलूस की भी तैयारी होगी। मैं इस सभा में आए हुए तमाम चूल्हा प्रमुख माँ बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय आशीर्वाद।